हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नीचे से कट वर्क वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो आप अपने बेबी के लिए कार्डिगन में, स्वेटर में, कहीं पे भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने तो सिर्फ आपको डिज़ाइन बताना है, इसलिए मैंने इसके अंदर 16-16 के मल्टीपल में फंदे रखे हैं। आपने फ्रेंड्स देखिए, नीचे चाहे आप जिस तरह से फंदे डाल लें, मैंने थोड़े से डिज़ाइनिंग वाले एक ऊपर से एक नीचे से जो डालते हैं वैसे फंदे डाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स 16-16 दूनी 32, 32 के बाद आपने 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं, तो ये मेरे 35 फंदे हो गए हैं। अब आपने देखिए, जब आप फंदे डालेंगे तो सीधी तरफ है, डिज़ाइन सीधी तरफ से बनेगा, लेकिन एक रो जो होती है हमने पहले उल्टी बुन लेते हैं। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने देखिए पीछे की सिलाई पूरी उल्टी बुन ली है। अब हम आगे आ गए हैं, यहाँ से हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले वाले फंदे को या तो उतार लीजिए या फिर बुन लीजिए। यहाँ से देखिए, अब आपने एक फंदा सीधा बुनना है। अब आपने सीधा बुन लिया, अब आपने एक जाली डालनी है और 2 फंदों को आपने इस तरह से बैक लूप से सीधा बुनना है। इस तरह से आपने सीधा बुन दिया, तो आपने एक बुना। अब आपने दोबारा से फिर से एक जाली डालनी है और फिर से बैक लूप से दूसरे फंदे को भी इसी तरह से बुनना है। तो आपने 2 फंदे बुन दिए, फिर जाली डालेंगे, फिर से आपने 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है, इस तरह से। तो आपने फ्रेंड्स देखिए सीधा बुन दिया। तो आपने फ्रेंड्स देखिए 3 फंदों को यहाँ से देखिए 1 2 3 फंदों को आपने एक साथ बुना। अब आपने जाली डालनी है और अब आपने देखिए इन 3 फंदों को एक साथ बुनना है जाली डालकर। तो किस तरह बुनेंगे, अपने बीच वाले फंदे को आगे लाना है और आगे वाले फंदे को पीछे ले जाना है, इस तरह से। और अब आपने इन तीनों फंदों में से इस तरह से बैक लूप से ही आपने सीधा बुनना है, इस तरह से सीधा बुन लेंगे, इस तरह से। फिर आपने एक फंदा, एक जाली डालनी है। एक जाली डालने के बाद फ्रेंड्स आपने आगे से, अब आपने आगे से 3 फंदों को 3 बार 2-2 फंदे बुनने। तो एक आपने बुन लिया, फिर एक जाली डाली, फिर आपने आगे से 2 फंदों को एक बार बुना, फिर जाली डाली, फिर आपने आगे से 2 फंदों को एक बार बुना, इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, एक जाली डालनी है, एक आपने सीधा फंदा बुनना है, फिर जाली डालनी है। अब आपने बैक लूप से 2 फंदों को फिर से एक साथ सीधा बुनना है, इस तरह से। तो एक बार बुना आपने, फिर से आपने एक जाली डाली, फिर आपने बैक लूप से ही 2 फंदों को एक साथ सीधा बुना। तो 2 फंदे बुन गए, फिर आपने एक जाली डाली, फिर इन 2 फंदों को आपने एक साथ सीधा बुना। तो अब देखिए 3 के बाद आपकी 1 2 बन गए, फिर से जाली डालिए और जाली डालने के बाद आपने फिर से 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है, इस तरह से आपने सीधा बुनना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने फिर से जाली डालनी है और ये देखिए 1 2 3, इन 3 फंदों को आपने पहले इस फंदे को आगे ले जाइए, आगे वाले फंदे को पीछे लेकर आइए, इस तरह से। अब आपने फिर से इन 3 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है। ये फ्रेंड्स 3 फंदों का फिर से एक कर लेंगे,
जाली डालने की बात करना, आपने जाली डाल लेनी, 3 फंदों का एक कर लिया। अब आपने फिर से एक जाली डालनी है और देखिए अब आपने आगे से 2 फंदों को एक साथ इस तरह से सीधा बुनना है। फिर आपने इसके बाद एक जाली डालनी है, फिर से आपने 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है, फिर से जाली डालनी है, फिर 2 फंदों को आपने आगे से एक साथ सीधा बुनना है। फिर आपने देखिए एक जाली डालकर एक सीधा बुनिए और लास्ट वाले फंदे को भी सीधा ही बुन लीजिए। इस तरह से देखिए फर्स्ट रो बन गई है। देखिए आपने किस तरह बनाई है इसे देख लीजिए। एक आपने ये आपका एज का फंदा है, बुनिए या उतारिए, एक सीधा बुनिए, फिर मैंने एक जाली डाली, 2 का मैंने पीछे से बैक लूप से एक साथ सीधा बुना, एक जाली डाली, फिर 2 का एक साथ बुना, फिर मैंने जाली डाली, फिर 2 का एक साथ बुना, फिर मैंने देखिए जाली डालने के बाद 3 फंदों को एक साथ बुना, फिर जाली डालने के बाद मैंने 2 फंदों को आगे से बुना, 2 फंदों को आगे से बुना, 2 यानी 3 बार बुना। फिर देखिए मैंने एक सीधा बुना, जैसे 16 फंदे बुन लिए, इसी तरह से मैंने इधर के भी 16 फंदे बुन लिए हैं। फ्रेंड्स इसमें आपने 4 सिलाइयों पे ध्यान देना है, बाकी जब आप उल्टी तरफ आएंगे तो पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी ही बुननी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि थर्ड रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने सेकंड रो पूरी उल्टी उल्टी बुन ली है। अब आगे आ गए हैं थर्ड रो बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। एक उतार लीजिए या बुन लीजिए, इसके बाद आपने एक फंदा सीधा बुनना है, एक जाली डालनी है, इसके बाद आपने फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपने 6 फंदे सीधे बुनने हैं और अब देखिए अब आपने इन 3 फंदों को इस तरह से 3 फंदों को आपने एक साथ सीधा बुनना है। आपने सीधा बुन दिया। अब देखिए इसके बाद आपने 6 फंदे फिर से सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब आपने फिर से 6 फंदे सीधे बुने, एक जाली डाल के एक फंदा सीधा बुन लीजिए, फिर एक जाली डालिए, फिर से आपने 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे आपने सीधे बुने। अब आपने इन 3 फंदों को फिर से सीधा बुनना है। फिर आपने यहाँ के फंदे बुनने हैं। 1 2 3 3 के बाद ये 4 5 और ये 6। अब आपके 6 फंदे फिर से सीधे आगे, एक जाली डाल के एक फंदा सीधा बुनेंगे, लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बुन लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपकी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। ये हमारी 8 रो का डिज़ाइन है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने पूरी सिलाई उल्टी तरफ है तो उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर आगे आकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि 5 रो में हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से 4 रो भी कंप्लीट हो गई है, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लिए हैं। अब देखिए 5 सिलाई कैसे बनाएंगे, 5th रो कैसे बनाएंगे। आपने एक उतारना है, एक फंदे को आपने सीधा बुनना है, फिर एक जाली डालनी है। अब आपने देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आपने फ्रेंड्स देखिए 6 फंदे सीधे बुने और अब आपने फ्रेंड्स इन 3 फंदों को 1 2 और ये 3, इन 3 फंदों को आपने बैक लूप से सीधा बुनना है।
इन तीनों को एक साथ सीधा बुन लीजिए। सीधा बुन लिया आपने। अब आपने क्या करना है, फिर से 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपके देखिए 6 फंदे फिर से सीधे आ गए, यानी कि 16 फंदे बन गए हैं। अब आपने फिर से एक जाली डालनी है, एक फंदा सीधा बुनना है, फिर जाली डालनी है। अब आपने 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपने फिर से 6 फंदे सीधे बुन लिए। और अब देखिए 1 2 और 3, इन 3 फंदों को फिर से आपने बैक लूप से ही सीधा बुनना है। फिर आपने 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 बुन लिए, एक जाली डालिए, दोनों फंदों को सीधा बुनिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी 5 रो भी कंप्लीट हो गई है। ये 8 रो का डिज़ाइन है, तो 5 कंप्लीट हो गई। 6 क्या करेंगे, पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है इस तरह से। तो पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि 7 रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब 7वीं सिलाई है, ये भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। बस आपने क्या करना है, एक फंदा सीधा बुनना है, उतारने के बाद एक बल डाल दीजिए। और अब आपने फिर से 6 फंदे सीधे बुनने हैं, जैसे 5 रो बुनी है ना, बिल्कुल इसी तरह से 7 रो भी बुनी जाएगी। तो अब आपने यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले तो आपने 6 फंदे सीधे बुनने, मैंने सीधे बुन दिए। अब इन 3 फंदों को आपने बैक लूप से सीधा बुनना है, ये 3 फंदे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कम होते जा रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ एक फंदा बढ़ा रहे हैं तो वो बैलेंस में हो रहे हैं इस तरह से। तीनों में से एक फंदा सीधा बुन लीजिए। फिर से आपने 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। अब आपने फिर से 6 फंदे सीधे बुने। अब आपने एक जाली डालनी है, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालिए और 6 फंदे अब सीधे। 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे। अब इन 3 फंदों को बैक लूप से ही आपने फिर से सीधा बुनना है। इनको एक साथ बुन लीजिए। फिर से 6 फंदे सीधे बुनिए। 1 2 3 4 5 6। फिर आपने एक फंदा, एक जाली डालनी है, दोनों फंदों को सीधा बुन लीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी देखिए 7 रो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से डिज़ाइन आएगा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हम उल्टी तरफ हैं, तो 8वीं सिलाई हमने पूरी पूरी उल्टी बुननी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से डिज़ाइन तो कंप्लीट हो गया है। तो मैं पूरी सिलाई उल्टी बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि आगे किस तरह बनाना है। इस तरह से 8 रो कंप्लीट हो गई है और डिज़ाइन भी हमारा बन गया है। लेकिन अब आपने फिर से दोबारा से इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो आपने जो फर्स्ट रो मैंने बनाई थी ना डिज़ाइन की, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ईजी लगे और आप बना लें ईजीली। तो देखिए, अब आपने एक उतारना है, एक फंदा सीधा बुनना है। फर्स्ट रो में क्या करा था हमने, एक जाली डाली थी और इन 2 फंदों को हमने बैक लूप से सीधा बुना था। तो देखिए, एक, फिर आपने जाली डालनी है, फिर से आपने बैक लूप से बुनना है, 2 हो गए।
फिर जाली डालनी है, फिर से बैक लूप से आपने सीधा बुनना है। तो इस तरह से आपने 3 बार बुन दिया है, यानी 3 आपने एक साथ बुने हैं 3 फंदे। तो इस तरह से आपने 3 बार जाली डाली है और 3 फंदों को आपने 2-2 करके बुन लिया है। अब ये आपका बीच वाला फंदा है ना फ्रेंड्स, जो हमने इनको तीनों को एक साथ बुनना है, लेकिन जाली डालेंगे पहले। इसके बाद आपने क्या करना है, एक और ये बीच वाले फंदे को आगे लेकर आना है और इसको पीछे, इस तरह से। अब आपने इनको इस तरह से यहाँ से, ये देखिए, तीनों फंदों को आपने फिर से एक साथ बैक लूप से ही सीधा बुनना है। थोड़ा सा निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन निकल जाएगा। ये निकल गया, तीनों फंदों को एक साथ बुन लिया। अब आपने फिर से जाली डालनी है और अब आगे से आपने 3 फंदों को एक साथ बुनना है। ये देखिए, ये आपने आगे से 2 फंदों को एक कीजिए, यानी एक साथ बुनिए, फिर एक जाली डालिए, फिर दूसरे फंदे को भी एक साथ बुनिए, फिर जाली डालिए, फिर आपने 2 फंदों को आगे से एक साथ बुनना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपके 16 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, अब आपने क्या करना है, फिर से आपने एक जाली डालनी है और इसके फली वाले फंदे को सीधा बुनना है। देखिए, सीधा चल रहा है, सीधा बुन लिया। अब आपने फिर से एक जाली डालनी है और देखिए यहाँ से अब आपने फिर से बैक लूप से 2 फंदों को एक करना है। फिर आपने एक जाली डालनी है और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है। फिर से जाली डालेंगे और 2 फंदों को बैक लूप से ही सीधा बुनेंगे, इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए, अब आपने इन 3 फंदों को एक साथ बुनना है। तो 1 और ये 2 आपने पीछे वाले फंदे को आगे और आगे वाले को पीछे ले जाना है। अब आपने फिर से जाली डालनी है और इन 3 फंदों को ही बैक लूप से आपने सीधा बुनना है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, एक जाली डालिए और आगे से 3 बार 3 फंदों को एक साथ बुनिए, यानी 1, फिर से ये 2, फिर से ये 3। तो हमने 3 फंदों को एक साथ बुन लिया, बीच में हमने जाली भी डाली है। अब आपने एक जाली डालनी है, लास्ट के दोनों फंदों को आपने सीधा बुनना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन दोबारा से स्टार्ट हो गया है। अब आप पीछे आ गए हैं तो पूरी सिलाई अपनी उल्टी ही बुननी है। तो ये उल्टी बुनकर फिर मैं आपको बताती, इस तरह से जालियों वाला बहुत प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।